Trend we start standard science standard 6 chapter number 13 sound। कुछ साउंड के यहाँ पे अब साउंड मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। क्या है? एक प्रकार का साउंड है। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो वो लाउड साउंड होगा, और अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तो वो सॉफ्ट साउंड है। आपको डिफरेंट डिफरेंट के साउंड सुनते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, कार के हॉर्न बजते हैं, ये सब आवाज़ बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगती हैं। कभी कभी हम कुछ गाने भी सुन लेते हैं तो ये आवाज़ हमको मीठे लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस टाइप के पिक्चर्स है, किस टाइप की इनमें साउंड है। जैसे दिस वन इज सिंगिंग, क्रैपिंग ऑफ बर्ड्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, टॉकिंग, विस्लिंग, फ्लूट, हॉर्न, जो कि हम रोड पे बहुत बार सुनते हैं। डॉग बार्किंग, नाइट के समय बहुत बार हम डॉग बार्किंग सुनते हैं। ओके, विच साउंड डू यू आर हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल? किसकी आवाज़ सुनते हो आप रिसेस में? बैल की आवाज़। और जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो कि कब बैल बजे, कब हमारी रिसेस हो या कब हमारा फुल डे हो। वैन देयर इज़ अ साइलेंस इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में बहुत ज़्यादा साइलेंट है और आप चुपचाप आँख बंद करके बैठे हो, तो आपको किस टाइप का साउंड सुनाई देता है? तो आपको आजू बाजू का साउंड सुनाई देगा। इस तरह के आप लिस्ट भी बना सकते हो कि आपके सराउंडिंग में किस टाइप का साउंड सुनाई दे रहा है। सॉफ्ट है, लाउड है, प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। Some sound are loud and are heard easily, while some other are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. कुछ साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं जो कि हमको इजीली सुनाई देते हैं, और कुछ इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको इजीली नहीं सुन पाते। वी लाइक सम साउंड, कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड, और कुछ ऐसे साउंड रहते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जैसे हॉर्न बजना या स्पीकर्स बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं। तो ये सारे साउंड हैं जो हम अवॉइड करते हैं। आप देखिए, अगर रेडियो प्ले हो रहा है या आपका स्पीकर पे कुछ सॉन्ग बज रहे हैं, तो आप हाथ रख के देखिए तो आपका हाथ वाइब्रेट होने लगता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि साउंड हमारे पास कैसे पहुंचता है, एज अ वाइब्रेशन के थ्रू। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट इज शोन इन द पिक्चर। प्लग द स्ट्रेच बैंड, हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें से भी हमारी साउंड निकलता है। स्प्रेड सम सॉडस्ट, हम कुछ सॉडस्ट को स्प्रेड कर देंगे तबले के ऊपर, ये देखिए अब। और अ सैंड ऑन द डायाफ्रागम ऑफ अ तबला। नॉक ऑन द डायाफ्रागम लाइटली विथ अ फिंगर, अगर हम इसको फिंगर से जैसे ऐसे ऐसे टिक करेंगे तो ये जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट होने लगते हैं, और जैसे ही हम साउंड को स्टॉप कर देंगे वो जो साउंड पार्टिकल्स है वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चलता है कि साउंड हमको कैसे सुनाई देता है, एज अ वाइब्रेशन के थ्रू। The object that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band and the diaphragm of a tabla, show a certain movement. ये जो ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि स्पीकर, डायाफ्रागम ऑफ द स्पीकर, रबर बैंड या डायाफ्रागम ऑफ तबला, तो ये इसमें सर्टेन मूवमेंट होती है। दैट हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ मोशन, एक टाइप का इसमें मोशन होता है। देव ऑस्किलेट रैपिडली, इन अदर वर्ड्स देव वाइब्रेट, ये ऑस्किलेट रैपिडली होते हैं, और अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हेन अ मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर इट मेक्स अ लाउड नॉइज। व्हेन डू वी डू द स्टॉप द नॉइज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन? जैसे मेटल डिश है, एकदम से फ्लोर में निकल गिरती है और एकदम आवाज़ आती है, और जब तक वो आवाज़ आती है, जब वो स्टॉप आती है, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन? तो क्या होता है, टू स्टॉप द नॉइज ऑफ मेटल डिश फेलिंग ऑन द फ्लोर आई क्विकली पुट ऑन माई हैंड ऑन द डिश। हम क्या करते हैं, हमारे हाथ को तुरंत रोकने हैं, वाइब्रेट ऑफ द मेटल डिश, और हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं।
द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द साउंड इज हियर्ड, व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप द साउंड इज ऑल्सो स्टॉप। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाता है साउंड अपने आप स्टॉप हो जाता है। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ द साउंड। The sound of a sitar, a bell, water and drops for a tap, a source that breaking of a falling down. What is the vibrate? Then these sounds are produced. इसमें वाइब्रेट होता है, जैसे सितार में हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, पानी के जो ड्रॉप है वो किसी पे टिप होता है टैप में तो भी वाइब्रेट होता है। इस तरह से हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। Do you know acoustic? The science of a sound resonance, including the production, progression, and effect of sound, is called acoustic. The intensity of a sound is measured a unit called decibel. जो हमारा साउंड है प्रोड्यूस होता है, प्रोपोगेट होता है, फैलता है, और इफेक्ट है जो साउंड का वो कहलाता है एक्यूस्टिक। और जो इंटेंसिटी है साउंड की उसको हम किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन अवर लैरिंक्स, यहाँ पे हमारे लैरिंक्स में वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये वॉइस बॉक्स हमारे थ्रोट में लोकेट होता है, गले में होता है। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द लैरिंक्स डिपेंड अपॉन द टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। ये जो हमारा आवाज़ है डिपेंड करता है टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड पे और लैरिंक्स के डिपेंड करता है। ओके, आगे का चैप्टर का ये आज का चैप्टर मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम कैसे साउंड को सुनते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।